की, भारत माता की। धन्यवाद बच्चों। आदर के योग्य आज के इस कार्यक्रम के में उपस्थित इस संस्था शिक्षा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री प्रिया यादव जी, महासचिव माननीय श्री एडवोकेट नागनाथ जी, माननीय कोषाध्यक्ष श्री जिंदू श्रीमती जिंदू जी, सुश्री वंदना जी, आज हमारे बीच में हमारे संस्था के सामान्य कुछ सदस्य जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, जिसमें श्री निशांत जी भी हैं और श्री दशरथ जी भी हैं। उन सभी किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, तो उपस्थित जो भी हमारे यहाँ पर माननीय अतिथिगण है, प्यारे बच्चों एवं बच्चों के सम्माननीय अभिभावकगण, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा इस कार्यक्रम में आप सबका हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और अभिनंदन करते हैं। मैं आज यह कार्यक्रम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में रखने के पीछे और भी बहुत सारे मूल तत्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षों से स्वतंत्रता की बेरी में जकड़े हुए हमारे देश के वासी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता को प्राप्त किया। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत सी कुर्बानियां देने के बाद हमें यह आजादी मिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20वीं सदी में हमारा देश अंग्रेजों की चंगुल में था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज शासन से हम स्वतंत्रता को प्राप्त किया। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने एक नियत के वादा से संबंधित उन्होंने भाषण के कुछ अंश दिया था। उसी भाषण का अंश का मैं कुछ उल्लेख करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि कई साल पहले हमने नियत से वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह से नहीं पर बहुत हद तक तो निभाए। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगी। ऐसा क्षण आता है, मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल आए, युग में एक कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश के लंबे समय से जब की आत्मा मुक्त होती है, तो यह संयोग ही है कि हम भारत उसके लोगों को सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा करते हैं। आज हम दुर्भाग्य का एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत स्वयं की खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं, यह एक केवल कदम है नए अवसरों का ढूंढने का अवसर। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतिज्ञा कर रही है। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों तीर्थों की सेवा करना।
अज्ञानता को दूर करना, अवसर ऐसे अवसर जो असमानता को मिटाने का प्रयास था। पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा थी कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। आज फिर वर्षों से संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है, हमें कहाँ जाना और हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम आम आदमी, किसानों, श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता की अवसर प्रदान करें, हम निर्धनता मिटा सके, एक समृद्ध लोकतांत्रिक प्रजातंत्र देश बना सके, हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का बना सके जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय की। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है, तब तक हमारा देश महान है। मान्यवर श्रोतागण, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का कुछ अंश इसलिए रखा ताकि मनोभाव को जोड़ सके। इस दिशा नहीं, ज्यादा कुछ तो प्रयास करें। इन्हीं भाव से प्रेरित होकर हमने शिक्षा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी का नींव रखा ताकि हमारी थोड़ी सी ज्ञान बहुतों की जिंदगी को बना सके। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चों को प्रकाशपूर्ण संस्कार जीवन दें। जिन बच्चों को विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाता था, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं और आते हैं, वो अक्सर कहते थे कि जब मैं कार्यक्रम में शामिल होने जाता हूँ तो अक्सर अच्छे बच्चों को चयन कर लिया जाता है, हमें मौका नहीं दिया जाता। हम चाहते हैं कि हम भी कार्यक्रम में शामिल हों, हम चाहते हैं कि हम भी मंच पर आए, हम चाहते हैं कि हम भी नृत्य करें, हम चाहते हैं कि हम भी भाषण दें, हम चाहते हैं कि हम भी जीवन में कुछ करें, लेकिन हमें स्कूल में ऐसा मौका नहीं दिया गया। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन मैंने उनके दर्द को समझा, मैं उसकी भावना को समझा और मैंने कहा कि मैं तुझे यहीं से प्रशिक्षित करूंगा। जब तुम यहाँ से प्रशिक्षित होगे तो तुम्हें स्कूल वाले भी बुलाएंगे और दूर दराज के लोग भी। और इन्हीं भावों को लेकर के हम बच्चों में ये कार्यक्रम करते रहते हैं। समयानुसार हम अपने शिक्षकों के माध्यम से जो डांस में भी हमारे बीच में कोरियोग्राफी भी कभी बुलाते हैं, उनके माध्यम से भी हम समयानुसार इसको कुछ न कुछ प्रशिक्षण देने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कि ताकि सबको मौका मिल सके, सभी अपने जीवन की एक नई सुधार को प्राप्त करें और नई गणना को प्राप्त करें। मुझे वो दिन याद आता है उस डिस्मिल की एक कविता की कि ऐ इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे। ऐ इलाही, बच्चों की शादी हो जाए, वह इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा, अपना आसमां होगा। प्यारे बच्चों, प्यारे श्रोतागण, भले ही बिस्मिल जी हमारे बीच में नहीं रहे हो, लेकिन ये उनकी ये जो भविष्यवाणी है आज ये पूरी हुई और यही भविष्यवाणी के कारण से आज वो खुली हवा में सांस लेकर के 15 अगस्त जैसे हम इस पर्व को मना रहे हैं। अगर बिस्मिल या भविष्यवाणी नहीं होती, बिस्मिल अगर फांसी के फांसी को ले चुके होते, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे जितने भी धरती पुत्र हैं, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी होते, तो आज इस तरीके से हम बैठ करके एक साथ एक मंच पर रह करके एक सभागार में रह करके हम ऐसे कार्यक्रम को आयोजित नहीं करते। धन्यवाद। इसलिए भले ही वो न रहे या नहीं रहे, हम उनको जरूर हम उनको याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। इसलिए शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे,
शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मरने वालों का यही मातमी निशान होगा, यही मातमी निशान होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं उनसे यही कहूंगा कि पीर पर्वत सीधी हलनी चाहिए। इतने जितने बच्चे हैं, इन बच्चों में से कि हमारे कुछ नौजवान निकलेंगे जो नेता होंगे, अभिनेता होंगे, आईएएस होंगे, कलेक्टर होंगे और बड़े बड़े ऐसे महानुभाव बनेंगे जो देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पीर पर्वत सीधी हलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि हर सूरत बदलनी चाहिए, हर सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही, तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में ही सही। वो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए, आग लेकिन आग लगनी चाहिए। ज्यादा न कुछ करते हुए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप सब अपना कीमती समय दिए, आप सबने बड़े ही धैर्य से इस कार्यक्रम को अनुसरण किया, आपने देखा। हमने आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही एक मिनट, जो बच्चों ने कार्यक्रम किया है, ये बच्चों का जो कार्यक्रम है बड़ा ही सुंदर रहा, मधुर रहा और इसलिए इन बच्चों ने जो मेहनत किया है, इन बच्चों का जो प्रयास रहा है और छोटे छोटे बच्चों ने जिस गति से इस कार्य को मात्र 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर किया है, मैं इसके लिए इन तमाम बच्चों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। ये बच्चे हैं लेकिन मैं इनको नमन करता हूँ, इनको धन्यवाद करता हूँ कि छोटे बच्चों सुबह से लेकर अभी तक भूखे पेटे रह करके इतना स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता समारोह को, स्वतंत्रता दिवस के समारोह के करने में एकदम तत्पर है। इसलिए हमारे श्री इस कार्यक्रम को पूरा सुनियोजित करने में हमारे अभिषेक का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे प्रियांशु है, हमारा प्रभात है, हमारे अन्य जितने भी लोग हैं उन सब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तमाम लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ और अंत में यही कहूँगा कि हम सब का यही प्रयास सब लोगों को शिक्षा करेगा। तो एक बार मेरे साथ सभी एक बार बोलेंगे, सभी लोग एकदम ध्वनि के साथ बोलिए, भारत माता की।